यह कहानी एक लड़की की है जो अपने सालों की मेहनत से नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम को निकाली और 5 साल MBBS करके डॉक्टर बन गई। और जब ये डॉक्टर बन गई तो इनके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए। इन सभी खुशियों को पाने के लिए कितने सालों की मेहनत रही होगी, लेकिन इन सालों की मेहनत और खुशियाँ को कुछ दरिंदों ने कुछ पल में ख़त्म कर दिया। दरअसल मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मोमिता देवनाथ, जो रात के 2 बजे के आसपास 36 घंटे की नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ खाना खाया और सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। और सुबह 4 बजे के करीब एक या एक से ज़्यादा दरिंदों ने आकर उसे जानवर की तरह नोच नोच कर खा गया। सुबह जब डॉक्टर सेमिनार हॉल में गए तो वहाँ उसने डॉक्टर मोमिता देवनाथ की डेड बॉडी देखी, जिसके आंख और मुंह से खून बह रहा था। पूरे शरीर पर चोट की निशान थी, प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल में घुमा हुआ था, हाथों की उंगलियां और गर्दन की हड्डी टूटी पड़ी थी। ये सब देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और डॉक्टर मोमिता देवनाथ के पिता को कॉल कर बोला गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएं। इतना बोलकर कॉल काट दिया गया। डॉक्टर मोमिता देवनाथ के पिता ने दोबारा कॉल लगाया और इस बार उसे बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। यह सुनकर डॉक्टर मोमिता देवनाथ के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के 8 घंटे तक डॉक्टर मोमिता देवनाथ के डेड बॉडी से मिलने नहीं दिया गया। कुछ देर के बाद डेड बॉडी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिल गया, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलेंटियर है। संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ वहां पर ड्यूटी पर था। इस केस को सुनने के बाद अभी सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। न जाने ऐसे केस हमारे देश में रोजाना कितने होते रहते हैं। अपराधी को सजा न मिलने के कारण इस देश में दरिंदों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। क्या फायदा ऐसी आज़ादी का जब इस देश में लोगों की जान बचाने वाली ही सुरक्षित नहीं है। सभी सिस्टर से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि इस देश में राक्षस की संख्या बढ़ गई है।